के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिरा बार हुई जाती क्या है। बात है, क्या बात बहुत है, ही बढ़िया, वाह, क्या बात है, क्या बात है। मजा आ मेरी गया। उजड़ी हुई नींदों के शबेस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है। कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या न करूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही तू बढ़िया। किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती है। तू कहीं भी हो तेरे, तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरे हाथों की हरारत, तेरी सांसों की महक तैरती रहती है एहसास की पहनाई में। ढूंढती रहती है तकईल की बाहें तुझको, सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में, सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरा अल्ताफो करम एक हकीकत है, मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ही न हो। तेरी मानूस निगाहों का ये महतात पयाम, दिल के खूं का कहीं एक और बहाना ही न हो। वाह, क्या बात है। धन्यवाद। मेरी दरमादा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। तेरे दामन में गुलिस्ता भी है, वीराने भी, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। क्या खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा है। और इसीलिए पूर्णिमा जी को नाइटिंगेल ऑफ पीएचडी कहा जाता है। Absolutely right, absolutely right. सही कहा जाता है एकदम। बहुत अच्छा किताब, बहुत ही बढ़िया। गानों में हमारे शहद, कानों में शहद घोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शैलनीश, थैंक यू। और जितनी खूबसूरत ये नज्म थी साहिर की, उतनी ही खूबसूरत अंदाज में पूर्णिमा जी ने पढ़ा। साहिर को अपने कॉलेज के प्यार से पश्चिमानी ही मिली। साहिर कॉलेज से निकाल दिए गए। कॉलेज छोड़ने के बाद वो लाहौर चले आए और दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन अपनी सियासी सरगर्मियों की वजह से वो वहां से भी निकाले गए। फिर उनका दिल तालीम से उजड़ गया और उसके बाद कुछ मैगजीन की इदारत करने लगे, एडिटोरियल लिखने लगे। वो उस जमाने के एक बहुत ही मशहूर म्यारी अरबी रिसाला अरब लतीफ़ के एडिटर थे। बाद में उन्होंने शाहकार और सवेरा की भी इदारत की। सवेरा की इदारत उनके पाकिस्तान से निकलने की वजह भी बनी। साहिर ने सवेरा में कुछ ऐसे मज़ामीन लिखे जो हुकूमत पाकिस्तान को पसंद नहीं आए और उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। साहिर ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला लिया और दिल्ली आ गए। 2 महीने रहकर वहां से वो मुंबई चले गए और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने साहिर का नाम
खास के अलावा आम लोगों के दिलों पर भी सब्र कर दिया, जिसने साहिर को बहुत सारे इनामात दिलवाए, जिसमें 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। साहिर ने बहुत जिद्दोजहद किया, संघर्ष किया। बहुत संघर्ष के बाद उनको एक फिल्म मिली। साहिर की पहली फिल्म आजादी की राह पर थी। ये फिल्म नहीं चली। फिल्म दुनिया में कदम जमाने के लिए साहिर को बहुत पापड़ बेलने पड़े। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहते, आप बड़े शायर जरूर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन फिल्म में गाना शामिल करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। शाहिद लतीफ जो इस्मत चुगताई के शौहर थे और हस्बैंड थे, वो बहुत सारी फिल्में बनाया करते थे और साहिर के अच्छे जानने वालों में थे। साहिर उनके यहाँ जाकर जब उन्होंने फिल्म में गाना लिखने की फरमाइश की तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे की तंगी है तो मेरे घर आकर खाना खा लिया करो, लेकिन फिल्म लिखने की बात करो। फिल्म में गाना न मिलने की एक वजह ये भी थी कि वो औसत दर्जे के गीत नहीं लिखते। मगर फिर एक दिन उनकी मुलाकात एस.डी. बर्मन से हुई। बर्मन साहब को ने धुन उनको सुनाई और साहिर ने उस पर लिखा, ठंडी हवा लहरा के आई, और उस बोल को बर्मन साहब ने बहुत पसंद किया और उसके बाद वो एस.डी. बर्मन के धुनों पर बाकायदगी से गीत लिखने लगे और इस जोड़ी ने कई यादगार गाने दिए। साहिर का नाम फिर फिल्म दुनिया में मजबूती से स्थापित हो गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि साहिर का प्रोग्राम हो और हम उनके कुछ सदाबहार गाने न सुनाएं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं आपको अपने को होस्ट मुस्तफा दरवेश साहब के पास लिए चलता हूं, जो आपके लिए कुछ चुनिंदा गाना लेकर तैयार बैठे हैं। दरवेश भाई, आप हमारे सामीन को, हमारे श्रोता को साहिर के 2-3 उन दिनों के हिट गानों को सुनवाएं जब साहिर अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफा दरवेश साहब, आप सुन रहे हैं हमें? जी जी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर मुस्तफा दरवेश आपका को होस्ट का सलाम। दोस्तों, आज जबकि हम पीएलजी के जरिए लेजेंडरी शायर साहिर लुधियानवी साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके लिखे हुए कुछ फिल्मी नगमों को भी इसमें शामिल करें और उन्हें हमारी ओर से श्रद्धांजलि और खिराज अकीदत पेश करें। जी जी, बेशक। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जो गाना अभी गुनगुनाया वो गाना फिल्म ताजमहल से है और इसी गाने के लिए साहिर साहब को 1964 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला और जिसका जिक्र बाद में तुफैल भाई करेंगे। तो आज सबसे पहले जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसको गा रही है डॉक्टर नीतू छाबरिया जी फ्रॉम ओमान, मस्कत की मशहूर शायरा और सिंगर। और ये फिल्म है काजी 1951, डायरेक्टेड बाय द डेब्यूटेंट डायरेक्टर गुरुदत्त जी, और इसके सिंगर है गीता दत्त, ओरिजिनल सिंगर गीता दत्त है और म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन, और एक्टर्स तो गीता दत्त खुद थी और साथ में देवानंद साहब थे। तो गाने के बोल है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। पेश कर रही है डॉक्टर नीतू छाबरिया जी।
ये आप सुन पा रहे हैं तकदीर से बिगड़ी Yes, हुई yes. तकदीर बना ले, सुन रहे हैं हम लोग। तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। हे 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 डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। हे 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 क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। वाह वाह, वेरी नाइस। क्या खूब, क्या खूब। बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, आवाज बहुत बढ़िया। और बहुत क्या- अच्छी तरीके से आपने क्या पेश किया। आवाज पाई है बहुत नीतू जी खूब, ने। बहुत खूब नीतू जी। बहुत बढ़िया। एक और पहलू पे लिए चलते हैं, कुछ गमगीन गाने भी उन्होंने लिखे, जैसे कि कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, वाह कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात। अपनी ही किसी बात पे किसी रोना है। बात पे रोना आया, कभी खुद पे। तो साहिर साहब के गाने ऐसे यूनिवर्सल भी रहते थे कि उसे मेल भी गा सकता था और फीमेल भी गा सकते। तो अब जो गाना मैं पेश करने जा रहा हूँ उसे दो आवाजों में आप सुनेंगे। एक पहले फीमेल वर्जन जिसे पेश कर रही है इंडिया से अंजलि शर्मा जी, और ये गाना है फिल्म प्यासा से 1957, जिसके ओरिजिनल सिंगर हेमंत कुमार है और म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और एक्टर गुरुदत्त है। और उसके बाद मेल सिंगर बाय योर्स ट्रूली। तो आप दोनों गाने एक के बाद एक सुनेंगे। इसका गाने के बोल है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कैसे लोग थे जिनके प्यार अंजलि जी को सुन रहे हैं आप लोग? मिला, जी सुन रहे हैं तुफैल भाई? जी जी सुन रहे हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मारी का हार मिला, जाने
प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गमखार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वाह, बहुत खूब दरवेश भाई। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, ऐसी लाइन सिर्फ साहिर साहब ही लिख सकते थे। साहिर ही लिख सकते थे। ओवर टू तुफैल भाई। जी बहुत शुक्रिया दरवेश भाई। आपने न सिर्फ प्रोग्राम के इस हिस्से को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, बल्कि आपने कुछ बहुत अच्छी धुनें भी सुनाई और मजा आ गया आपकी आवाज सुनकर। वेलकम। प्रोग्राम में आपने चार चांद लगा दिया। बहुत शुक्रिया। वेलकम। और जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी जो बड़ा शायर होता है वो यूनिवर्सल होता है, उसकी अपील यूनिवर्सल होती है। तो वही चीज आपने अभी देखा कि अगर एक गाने को एक लेडी गाती है तो वो गाना लेडी का बन जाता है, और उसी गाने को जब जेंट गाता है तो वो गाना जेंट्स का बन जाता है। और इसकी मिसाल अभी हमने आपके सामने पेश की। साहिर की जिंदगी महरूमियों की झलक उस गाने में भी दिखाई दी। साहिर को बचपन की महरूमियों के बाद इश्क में भी महरूमियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो कॉलेज के जमाने में यश कौर से प्यार हो या फिर अमृता प्रीतम और सुधा मल्होत्रा के साथ उनकी मुआशरे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। अमृता के साथ उनका इश्क बड़ा ही अनोखा था। शादीशुदा होने के बावजूद अमृता साहिर से प्यार करने लगी थी, लेकिन ये प्यार बहुत ही अजीब था। साहिर अमृता के पास होते तो कुछ भी बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते, कोई इजहार इश्क नहीं होता। मगर प्यार ऐसा था कि साहिर जब अमृता के घर से सिगरेट के कश लगाकर चले जाते तो अमृता उन बुझी हुई सिगरेटों को उठाकर फिर से सुलगाकर उनके कश लेती थी। और साहिर का ये आलम था
कि अमृता जब साहिर के घर जाती थी और चाय पीती थी और वापस चली आती थी, तो वो प्याली जिसमें अमृता ने चाय पी हो, वो जूठी प्याली साहिर किसी को भी छूने नहीं देते थे, उनको अपनी आंखों के सामने रखते थे, बहुत अजीज रखते थे। वाह, गजब का इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी साहिर ने शादी नहीं की, साहिर ने कभी अपने इश्क का इजहार भी नहीं किया। अगर अमृता इश्क का इजहार नहीं करती तो शायद जमाने को पता भी नहीं चलता। तो आइए सुनते हैं अनुपम रमेश किंगर जी से, जो अमृता प्रीतम पे उन्होंने बहुत स्टडी की है और वो उनको बहुत अजीज हैं। तो उनसे सुनते हैं। अनुपम जी, आप बताएंगे कि अमृता प्रीतम साहिर के बारे में क्या कहती हैं? जी बहुत शुक्रिया तुफैल साहब। तो जैसा कि आपने बताया तुफैल साहब, वो सिगरेट को उंगलियों में घुमाया करती थी और वो कप और तश्तरी पर हाथ फेरा करते थे। अजीब अजीब इश्क था उनका। तो उनके इश्क पर 2 लाइनें लिखी हैं, अगर इजाजत हो तो वो सुनाकर फिर अमृता की कविता आपको सुनाऊं। तो एक शायर था एक साहिर सा, जिससे सारा जहाने अदब मुतासिर था। उसके लफ्जों से सरोबार थी एक अमृता जो कभी उभर ही ना पाई। उनकी उल्फत इमरोज की शक्ल में निखर आई। लफ्जों के दामन को थामे थामे उनकी मोहब्बत अमर हो गई। वो एक दूजे के दिलों में रंग भरते भरते अदब और शायरी की सहर हो गई। वो एक दूजे के दिलों में रंग भरते रहे और अदब और शायरी की सहर हो गई। वो इतने खूबसूरत शायर थे, एक जो हमेशा इजहार करे और एक जो कभी ना करे। लेकिन उनकी मोहब्बत की शिद्दत देखिए कि जब अमृता को पता चला कि साहिर का इंतकाल हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी हड्डियां प्रवाहित करने गई थी। उससे 2 महीने पहले उन्हें पता चला था कि उन्हें दिल का रोग है और उन्होंने एक नज्म लिखी थी कि मैंने अपनी अस्थियां अपने ही दिल के दरिया में बहा दी। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हड्डियां बदल गई। वाह, बहुत खूब, ऐसी शिद्दत थी। तो कोशिश है कि अमृता की नज्म अमृता के अंदाज में आपको सुनाऊं। नज्म का उन्वान है मेरे दोस्त मेरे अजनबी। दोस्त इसलिए क्योंकि बहुत प्यारा था और अजनबी इसलिए क्योंकि कभी कुछ कहता नहीं था। तो अमृता कहती हैं, ऐ मेरे दोस्त मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया। ऐ मेरे दोस्त मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया। वक्त बिल्कुल हैरान मेरे कमरे में खड़ा रह गया। वक्त बिल्कुल हैरान मेरे कमरे में खड़ा रह गया। सांझ का सूरज अस्त होने को था पर ना हो सका। सांझ का सूरज अस्त होने को था पर ना हो सका और डूबने की किस्मत वो भूल सा गया। मेरे दोस्त मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया था। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी और वक्त ने उन खड़े पलों को देखा और खिड़की के रास्ते बाहर को भागा। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी और वक्त ने उन खड़े पलों को देखा और खिड़की के रास्ते बाहर को भागा। वो बीते और ठहरे पलों की घटना, वो बीते और ठहरे पलों की घटना अब तुझे भी बड़ी हैरत होती और मुझे भी बड़ी हैरत होती और शायद वक्त को भी फिर वही गलती गवारा नहीं। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है। क्या बात। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है
और अंधेरा रोज मेरी छाती में उभर आता है, पर बीते और ठहरे पलों का एक सच है। अब तू और मैं मानना चाहें या नहीं ये और बात है, पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर को भागा, पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर को भागा, और उस दिन जो खून उसके घुटनों से रिसा था, वो खून मेरी खिड़की के नीचे अभी तक जमा हुआ है। क्या बात, ओहो, क्या वाह। वो खून मेरी खिड़की के नीचे ओहो, अब क्या तक बात है। जमा हुआ है। कितने सुंदर भाव। ऐ मेरे दोस्त मेरे अजनबी। वाह। ये बहुत अमृता प्रीतम ने साहिर के बारे में तब लिखा था जब उन्हें सुधा मल्होत्रा के बारे में पता चला था। जी, बहुत क्या बात। शुक्रिया। बहुत जी, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। अलग ही इतनी सुंदर बहुत कविता खूब, कैसे सुंदर सुनाई बहुत अनुपम जी। आपने, बहुत सुंदर बढ़िया, अंदाज में बहुत आपने बढ़िया। सुनाई अनुपम जी, वाह वाह, बहुत बहुत ही शुक्रिया अनुपम खूबसूरत जी। अंदाज में। और अनुपम जी, आपके स्पिरिट की मैं दाद देना चाहता हूँ कि माँ के बीमार होते हुए भी आप इस प्रोग्राम में शरीक हुई, और ये हमारे लिए बहुत ही आज खुशी की बात थी और एक फैंटास्टिक गुड न्यूज़ थी कि माँ की तबीयत आपके पहले से अच्छी है और वो सुधर रही हैं। हम दुआ करते हैं कि वो पूरी तरह से सेहतमंद हो जाए। आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि सुना रही थी अनुपम जी, अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर जाता है, ये एक जख्मी दिल की आवाज थी जो बाज़गश्त लगा रही थी। साहिर को नया प्यार मिल गया था, सुधा मल्होत्रा। सुधा मल्होत्रा के लिए साहिर ने बहुत से गाने लिखे। कहा जाता है कि साहिर ने सुधा को बहुत प्रमोट भी किया और कई बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फोर्स भी किया कि सुधा को फिल्म में लिया जाए, मगर ये सिलसिला भी उनके पिछले तमाम इश्क की तरह चलो एक बार अजनबी बन जाए, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, पर खत्म हो गया। हमारे साथ जुड़े हैं विनीत पंडित जी। मैं गुजारिश करूंगा कि ये गाना आप जरा गुनगुना दें। विनीत जी, आप हमें सुन रहे हैं? विनीत जी मेरे ख्याल से नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ। जी, विनीत जी नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ। दरवेश भाई, आप इस गाने के 2 लाइन गुनगुनाएंगे जरा? जी जी जी, इंशाल्लाह। The Bluetooth device is ready to help. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। क्या बात है। बहुत शुक्रिया बहुत दरवेश सुंदर भाई। गाया दिनेश जी, थोड़ा और गा देते। बहुत बढ़िया लग रहा था ये गाना। तो ये तो मेरी मम्मी से फेवरेट गाना है। न तुमसे मैं कोई उम्मीद रखूं बेनवाजी की, न तुम मुझसे। बोलिए आप क्या। जी, तो बहुत शुक्रिया दरवेश भाई। बहुत सुंदर गा रहे हैं दिनेश भाई। मुझे याद नहीं रहे, वर्डिंग अभी याद नहीं आ रहे। बहुत सुंदर दिनेश भाई, बहुत ही खूबसूरत गा रहे हैं। कपिल जी गाएंगे लगता है, कपिल जी गाने वाले। इस तरीके से जो प्यार था साहिर और सुधा मल्होत्रा का, वो कहते हैं कि इसी गाने पे खत्म हुआ, और साहिर ने ये गाना उसी खात्मे के अलामत के तौर पे लिखा था, उसी प्यार के खत्म होने पे ये गाना लिखा था, ये कहा गया है। तो आइए हम एक छोटा सा ब्रेक हम ऐसा लेते हैं कि उसमें एक वीडियो हम देखते हैं जो कि पीएलजी की तरफ से हमारे पीएलजी साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल प्रेसिडेंट आशीष शर्मा जी बनाते हैं हमारे लिए। उनके बेटे अभिलक्ष बनाते हैं हमारे लिए हर वीक में, और आशीष जी उसे हमें पेश करते हैं। तो आशीष जी कृपया वो
जो वीडियो है वो चलाएं बंद। आज साहिर साहब को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी यादों को, तो उन्हीं पे ही मध्यांतर वीडियो है कि मैं पेश करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। बहुत बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत सुंदर आशीष भाई, वेल डन अगेन। बनाया बहुत आपने, शुक्रिया। अभिलाष ने, और आपने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब था। साहिर प्यार करते रहे, घर से प्यार टूटता रहा, लेकिन साहिर प्यार करते रहे। और शायद साहिर के इसी प्यार भरे अंदाज में और जो उनकी प्यार करने की फितरत थी, उसने साहिर से बहुत सारे रोमांटिक गाने लिखवाए। साहिर गरचे कहते हैं कि मैं चाहूं भी तो ख्वाब और तराने गा नहीं सकता, लिख नहीं सकता, लेकिन वहीं फिल्मों के लिए उन्होंने इतने रोमांटिक गाने लिखे हैं जो शायद कम ही शोरा ने लिखे हों। वो फिल्मों के जरिए जवां दिलों की धड़कन बन गए थे, बल्कि अभी भी हैं। हर मोहब्बत करने वाले के जुबान पर उनके गानों के बोल जरूर गुनगुनाते हैं। ऐसे ही कुछ गाने लेकर एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं मुस्तफा दरवेश साहब। दरवेश साहब जी, आप साहिर के कुछ सुपरहिट रोमांटिक गाने हमें सुनाएं। जी जरूर जरूर। हमारे पीएलजी मेंबर्स इतने गुणी है कि शायरी तो करते ही है, मगर कितने अच्छी आवाजें हैं हमारे पास। तो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ विपिन भाई पंड्या जी को, जो कि मस्कत के जाने माने शायर और बहुत अच्छे सिंगर है। तो वो लेके आ रहे हैं देवानंद की, आपको याद होगा डबल रोल वाली फिल्म थी हम दोनों, 1961, डायरेक्टेड बाय अमरजीत। और ये ओरिजिनल गाना तो रफी साहब और आशा जी ने गाया है, म्यूजिक बाय जयदेव, और एक्टर थे देवानंद और साधना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विपिन भाई पंड्या जी से कि वो अपना ये गाना सुनाए, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो
अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी परा नहीं। वाह वाह विपिन भाई, वाह क्या बात है। बहुत खूब, बहुत और खूब। आपने तो माहौल को बहुत बढ़िया एकदम लगा, रंगीन बहुत बना दिया। बढ़िया है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, रंगीन बहुत बढ़िया। बिल्कुल रोमांटिक इसके माहौल बाद- बना दिया है एकदम। जी, इसके बाद और एक मोहब्बत भरा गाना, एक स्पाई मूवी आई थी जिसे बैरूत में, लेबनान में फिल्माया गया था। आपको याद होगा, आंखें फिल्म 1960 रामानंद सागर द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म। ओरिजिनल सिंगर लता मंगेशकर और एक्ट्रेस थे माला सिन्हा और हीरो थे धर्मेंद्र, और इसका म्यूजिक दिया था रवि साहब ने। जैसे कि आप जानते हैं कि शाहिर साहब का कोलैबोरेशन देवानंद, गुरुदत्त, एस.डी. बर्मन, रवि, बी.आर. चोपड़ा वगैरह से हुआ, और जिंदगी भर उनको उनके साथ ही उन्होंने काम किया, जिसमें बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक खयाम, तो आगे भी चल के आपको गाने मिलेंगे। तो अब जो मोहब्बत भरा एक गाना पेश कर रहे हैं वो है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, बाय जी गुप्ता जी, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है से मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है से मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। बहुत बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत खूबसूरत सुंदर, गायकी, बहुत बढ़िया गाया, बहुत मधुर बहुत आवाज बढ़िया, एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी बहुत स्वीट, बढ़िया। बहुत वॉइस, सुंदर गायकी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत एक बहुत नई बहुत एक नई बहुत गायिका मिली है, खूबसूरत, हमें बहुत लगता है पटेल जी कि को ये एक नई गायिका मिल गई। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सही, ही आवाज, बिल्कुल जी सही जी कह रहे हैं जी। दिवेश भाई। बहुत बहुत खूब। अब आपको और कुलवेश भाई, जब कभी कभी की बात हो गई तो क्यों ना कभी कभी का गाना सुना दीजिए आप। जी जरूर हाँ जरूर, हाँ, मैं वही कहने जा रहा था अभी। कभी कभी जिसके लिए साहिर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला 1977 में, वैसे ये फिल्म 1976 में बनी थी, और इसके जरिए मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा जी को भी एक रोमांटिक डायरेक्टर का खिताब मिला, और इसे पेश करने जा रहे हैं इसका टाइटल सॉन्ग
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसके ओरिजिनल सिंगर मुकेश साहब है और म्यूजिक बाय खयाम, और जैसा आप जानते हैं इसे फिल्माया गया शायद शशि कपूर के ऊपर, राखी जी और अमिताभ जी। तो इसे लेकर आ रहे हैं नन अदर देन हमारे बड़े ही पीएलजी के एक्टिव सदस्य और इंडोनेशिया के हमारे चीफ आशीष शर्मा जी। आशीष जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या बात है आशीष जी, सुपर उत्तम एकदम सिंगर, बहुत बना दिया आपने। जबरदस्त, मजा आ गया मजा आ गया। सुहागरात की याद आ गई। मुकेश को टक्कर दे दी। बहुत मजा आ गया मजा आ गया। बहुत शुक्रिया वाह वाह आशीष भाई। जी, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू तुफैल भाई फॉर द जी नेक्स्ट जी जी। शेर तो व शायरी मेरे सेशन। ख्याल से ये जो गाना था साहिर साहब का कभी कभी, अगर इसको ऑल टाइम
ग्रेटेस्ट रोमांटिक सॉन्ग अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो गलत नहीं ख्याल होगा, से सही बात। बॉलीवुड में जितने भी रोमांटिक गाने गाए हैं, अगर उनकी कभी भी लिस्ट बने कि बेस्ट रोमांटिक गाना, तो उसमें कभी कभी को जरूर जगह मिलेगी। जी बेशक। साहिर के रोमांटिक अंदाज हमने सुने फिल्मी गानों की तरह के जरिए। उससे पहले हमने साहिर की जज्बाती नज़में सुनी, लेकिन साहिर के बहुत अंदाज थे, शायरी के अलग अलग अंदाज थे। साहिर ने जहां हुस्न इश्क की बातें की, वहीं रंजो अलम की भी बात की, लेकिन साहिर के सियासी और समाजी शायरी की बात अगर नहीं की जाए तो बात वैसी हो जाएगी जैसा कि फोर ब्लाइंड मैन सॉ एन एलिफेंट। बल्कि यूं कहा जाए कि साहिर की सियासी और समाजी शायरी ही उन्हें मुमताज और जुदा बनाती है तो गलत ना होगा। साहिर का सिहर ऐसा था कि वह न सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों पर भी नजरअंदाज होते थे। तो आइए उनकी मौत के वक्त एक ऐसे ही बच्चे पे क्या गुजरी, सुनते हैं उस बच्चे जो कि अब बड़ा हो चुका है उसकी जुबानी। आपके सामने मैं दावत दे रहा हूं कपिल बत्रा जी को, जो बहरीन से हमारे साथ जुड़े हैं, कि वो आए और अपनी आप बीती बताएं और साहिर का एक नगमा हमें सुनाएं। अमूमन 10 साल की उम्र में किसी बच्चे को पता नहीं होता कि कौन आया कौन गया, क्या फर्क पड़ता है दुनिया में। लेकिन 26 अक्टूबर 1980 को मैंने दिन भर खाना नहीं खाया, क्योंकि सुबह सुबह खबर आई थी कि पिछली रात को मशहूर मारूफ नगमा निगार और गीतकार साहिर लुधियानवी नहीं रहे। क्या बात, क्या बात। और फिर सॉरी, बड़ा हुआ, क्या बात है, क्या और बात फिर मुझे बड़ा हुआ और मैं खुद कुछ लिखने लगा, तो मैंने अपनी हर रचना को बस एक ही मिजान पे जांचा कि अगर साहिर इससे पढ़ें तो क्या वो खुश होंगे। क्या बात है, क्या बात। तकनीकी तौर पे तो मैं कभी उनके आसपास नहीं जा सकता, लेकिन मैं ख्याल की बात कर रहा हूँ कि ख्यालों का जो मयार, ख्यालों की जो ऊंचाइयां उन्होंने फिल्मी नगमों को दे दी, वो शायद कोई दे नहीं पाया उनसे पहले, और उनके आने के बाद कुछ लोगों ने काफी अच्छी कोशिशें की। तो उनकी एक गजल या नज्म थी बेसिकली, उन्होंने जो जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे किया और जिसने मेरे जीने का एक नजरिया बदल दिया, जिसके बाद से मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कभी भी किसी महिला को ना उसका मजाक उड़ाऊं ना उसकी बेइज्जती करूं। तो जो उन्होंने मुझे असर दिया मैं वो आपको सुनाता हूँ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। बड़ी मार्मिक रचना, वास्तविक रचना। कपिल जी, वाह, क्या बात। सभी लोग अपने को म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। और थैंक यू। और लता जी ने जो दर्द इसमें लेके आई वो तो शायद मैं ना ला पाऊं, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ सुनाने की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो
बट जाती है इज्जतदारों में, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार दिया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे कोपल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस खिदमत के बदले रोटी दी, और उसको भी एहसान कहा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। औरत संसार की इस्मत है, फिर भी तकदीर की हेठी है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तो ये थे साहिर के वो अमर नगमा जिसने मुझे मुतासिर किया। और तो फैल भाई, दो शेर में सुनाना चाहूंगा जो इसी जमीन पे मैंने लिखे। जी। हाँ खुद को बेच रही थी मैं, हाँ खुद को बेच रही थी मैं, खरीदार थे तुम। मेरे दामन से भी ज्यादा दागदार थे तुम। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर कपिल भैया, बहुत सुंदर। ये पूरी गजल मैं आपको बाद में कभी सुनाऊंगा, आज वक्त का तकाजा है कि दो शेर सुनाता हूं मैं आपको। कि हाँ खुद को बेच रही थी मैं, खरीदार थे तुम। मेरे दामन से भी ज्यादा दागदार थे तुम। सिर उठा जीना चाहती थी अपने पांव खड़ी। सिर उठा जीना चाहती थी अपने पांव खड़ी। मुझे खबर न थी जब मेरा रोजगार थे तुम। क्या बात, बहुत बढ़िया कपिल भाई, आपने अपनी सोच भरी आवाज से समा बांध दिया आपने। और इस नज्म को जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए था, और साहिर ने जो सोच कर ये नज्म लिखी थी और जिस दर्द को अपने दिल में समा कर ये नज्म लिखी थी, उसको आपने पूरी तरह अपने अंदाज़े बयान से उतार दिया। वाकई जहन को झकझोर देने वाली नज्म है ये साहिर की। और ऐसे अशार के औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है। औरत पैगंबर, अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। साहिर के अलावा कौन लिख सकता है। आपने उनकी मशहूर जमाना नज़्म चकले सुनी। इसमें साहिर ने बीमार जहन पर कारी जर्ब लगा दिया। चकले मशरिक की तहजीब की बड़ाई करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इस नज्म का एक एक शेर मशरक़ी तहजीब के सनाखानों को रेजा रेजा पारा पारा कर देता है। आइए सुनते हैं शेर बानो जी की आवाज में
साहिर की वो मशहूर नज़्म चकले। शेर बानो जी, आप हमें सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरी नज़म का उन्वान है चकले। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है कहाँ है कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सनाखाए तकदीर से मशरिक कहाँ है। ये पुरपेंच गलियां, ये बेखाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे टकरार, सनाख्वान तकदीस से मशरिक कहाँ है। तौफन से पुरनीम रोशन ये गलियां, ये मसली हुई अर्ध खुली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंगरलियां, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, तनफ्फुस की उलझन पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की धन धन, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। ये गूंजे हुए कह कहे रास्तों पे, ये चारों तरफ भीड़ सी खिड़कियों पर, ये आवाजें खींचते हुए आंचलों पर, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये मदकूक चेहरे, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। ये भूखी निगाहों हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, लपकते हुए पांव जीनों की जानिब, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवान भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी है और ये बहन भी है, माँ भी, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। मदद चाहती है हवा की ये बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सनाख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये गलियां ये कूचे ये मंजर दिखाओ, सनाख्वान तकदीर से मशरिक को लाओ, सनाख्वान तकदीर मशरिक कहाँ है। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूबसूरत अंदाज बहुत में सुंदर ये शेर बानो, बहुत सुंदर आवाज आपकी। आज तो आवाज में एकदम खनक है, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर, हमेशा शेर खनक बानो रहती जी है। बहुत सुंदर। इस पावरफुल नज्म को जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए था, उसी अंदाज में आपने पढ़ा है। क्या अंदाज है साहिर का कि ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी, सनाखान तकदीर से मशरिक कहाँ है। बुलाओ खुदाया ने दी हो बुलाओ, ये कूचे गलियां ये मंजर दिखाओ, सनाखान तकदीर से मशरिक कहाँ है। सनाखान तकदीर से मशरिक, वाह 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 वाह। सनाखान तकदीर